अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। पाकिस्तान के पास वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये टेस्ट सीरीज बराबर करने का सुनहरी मौका है। पोर्ट ऑफ स्पेन पे जहां हम चाहते थे कि पाकिस्तान एक बड़ी लीड लेने में तो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग ने, खुसूसन स्पिन बॉलिंग ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और तहस नहस कर दिया वेस्ट इंडीज की बैटिंग को। वो 103 पर 6 खिलाड़ी आउट हैं। दैट मीन्स दे स्टिल लीड बाय 60 रन्स। तो अगर पाकिस्तान जल्दी इनको वाइंड अप करता है तो जीत का बड़ा सुनहरी मौका होगा। अब्दुल्ला शफीक की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, बाबर आजम सेंचुरी नहीं कर पाए 3.5 साल बाद, उम्मीद यही थी कि वो भी सेंचुरी करेंगे, लेकिन ओवरऑल अब तक पाकिस्तान ने अच्छा खेल खेला है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम। शाहिद साहब, किस्मत ने पाकिस्तान को इस सीरीज में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी, सीरीज जीतने की अपॉर्चुनिटीज दी, लेकिन हमने वो एक्सेप्ट नहीं की। पहले टेस्ट मैच में भी हमारे पास बड़ा सुनहरी मौका था, वो हमने गंवा दिया। हमारी टेल चलती नहीं है, दूसरे की टेल से हम बड़े रन करा लेते हैं। अब फिर उसी मोड़ पर पहुंच गए हैं। पहले भी इस टीम ने आपको मौका दिया, आप 150 की लीड आराम से हासिल कर सकते थे, आप नहीं कर पाए। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, अगर पाकिस्तान अगले कोई 60-70 रन के अंदर इनको आउट कर लेता है, ये वाइंड अप कर लेता है जो कि पॉसिबल है। अब 4 विकेट ही रह गई। अगले 60-70 तो मेरा ख्याल है आपने ज्यादा कर दिए इसलिए कि इस पिच पे वॉरिकन को खेलना मुश्किल है। किस्मत के साथ साथ हमें वेस्ट इंडीज ने भी भरपूर साथ दिया है दूसरा टेस्ट और सीरीज बराबर करने के लिए। शायद वो इसी में खुश हैं कि हम 1-1 ड्रॉ कर लें। पाकिस्तान जैसी टीम से अभी हमने श्रीलंका को हराया, हमारी प्रोग्रेस एकदम से ना बढ़ जाए कि हम 2 सीरीज एक साथ जीत जाए। हम 97 से टॉप नेशंस के खिलाफ कंसेक्यूटिव सीरीज नहीं जीता वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के खिलाफ तो जीता है। तो उन्होंने भी आपका भरपूर साथ दिया है। पहले टेस्ट मैच में भी आपका भरपूर साथ दिया, सिर्फ 211 का टारगेट दिया जो आप नहीं बना सके। यहाँ पर भी वो आपको बिल्कुल एक्सपोज हो गई उनकी बैटिंग। और ये सीरीज से पहले कह रहे थे हम सब कि जो भी टीम बैटिंग अच्छी करेगी वही सीरीज जीतेगी। तो अब पाकिस्तान को अगली इनिंग्स में बैटिंग करनी है। रूल पाकिस्तान के बैट्समैनों का ये है कि जो पहली इनिंग में स्कोर कर लेते हैं वो दूसरी में नहीं करते, करना पड़ेगा। अब अब्दुल्ला शफीक ने इतनी अच्छी इनिंग्स खेली, बाबर आजम ने इतनी अच्छी इनिंग खेली, यंग अजान ओवैस ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली और साजिद ने आके नीचे 311 भी जब रिजवान आउट हुए तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान लीड लेगा नहीं बल्कि दे देगा लीड उनको। और वो वहां से आके उसने 59 की जो पार्टनरशिप अब्दुल्ला शफीक के साथ की, जबरदस्त बैटिंग की। और उसमें है टैलेंट कि आज से 5-6 साल पहले जब तौसीफ भाई सेलेक्टर थे, मैंने उन्हें बताया था कि एक पेशावर का लड़का है जिसने 325 रन बनाए, 40 विकेटें लिए, तो वहां से नोटिस में आया। फिर उसके बाद वो पाकिस्तान से खेला उसको और अली उस्मान को। अली उस्मान की मैं देख रहा था फर्स्ट क्लास में 100 है, फर्स्ट क्लास में 550 हैं, लेकिन न जाने क्यों इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके वो अपनी परफॉर्मेंस रिपीट नहीं कर पाते। ये फिर सिस्टम की खराबी की है, स्टैंडर्ड का भी डिफरेंस है। लेकिन प्लेयर अगर अच्छा है, उसने फर्स्ट क्लास में 100 किया तो उसको जाके सुकून से बैटिंग करनी चाहिए। वो अच्छी खासी सुकून से बैटिंग करते करते उसने ऊंचा शॉट मार दिया। तो लेकिन इसके बावजूद जो पिच की कंडीशन है, जो वेस्ट इंडीज की मुर्दा दिली है उनकी बैटिंग में, उसको देखते हुए वो 43 रन की जो लीड है पाकिस्तान की, बड़ी क्रूशियल लीड हो गई, क्रूशियल साबित हुई। कोशिश ये करना होगा कि ओवरऑल पाकिस्तान को 100 से ज्यादा का टारगेट। देखिए, पहले मैं यही कहता कि 30-40 रन के अंदर आउट करे, लेकिन जितना हम अपने आप को जानते हैं उस हिसाब से कह रहा हूँ, जिस तरह हम बहुत रन बनाते हैं, जिस तरह हम वॉरिकन को खेलते हैं, आप दाद दीजिए जहां पे दाद बनती है कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने पिच अच्छी रीड की। ये वही ग्राउंड है जहां पे हमने प्रैक्टिस मैच खेला था, उसी तरह की पिच उन्होंने देखी 2 दिन पहले। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हम 2 स्पिनर खिलाएंगे, बाकी किस फास्ट बॉलर को खिलाएंगे किसको नहीं खिलाएंगे वो डिबेटेबल चल रहा है। वो कि अब्बास को नहीं ड्रॉप करना चाहिए था, लेकिन उनको क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने 2 स्पिनर खिलाए। वेस्ट इंडीज ने अपना दूसरा स्पिनर जो जोशुआ बिशप लेके आए थे कि इसको डेब्यू कराएंगे, इसने 2 सीजन में 91 आउट किए हुए, उसको डेब्यू ना करा के उन्होंने अपने साथ एक तरह से समझो उनकी बैड लक हो गई कि उन्होंने पिच को इतना, जबकि उनके पास मौजूद हैं वो लोग जो इस पिच को अच्छी तरह जानते हैं। रवि रामपाल जो उनके बॉलिंग कोच हैं वो इसी ग्राउंड के हैं, जेडन सील्स इसी ग्राउंड का है, जैंगू इसी ग्राउंड का है। उसके बावजूद वो इतनी पिच को अच्छा रीड नहीं किया जितनी हमारी मैनेजमेंट ने किया। और 2 स्पिनर खिलाना मास्टर स्ट्रोक हो गया। अब ये टेस्ट मैच जीतेंगे, सीरीज बराबर करेंगे तो इंग्लैंड के लिए आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। बिल्कुल। वैसे तो वही बात वही है कि जब आपकी इतनी ज्यादा बराबरी की टीमें हैं, दोनों एक जैसी टीम है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ जाके, और मौका भी मिला जैसे आपने कहा, वो हम नहीं कर पाए। लेकिन ये एडवांटेज हमें खुद वेस्ट इंडीज से दे दिया, क्योंकि जिस तरह की पिच हम देख रहे थे, ये फास्ट बॉलर्स के साथ जाना
ये क्या अकलमंदी थी? उन्होंने जाहिर है उन्होंने इतनी अच्छी तरह रीड नहीं किया, जबकि मैं बता रहा हूं उनके बाद 3-3 लोग थे और वो शुरू से कह रहे थे कि आखिरी 2 दिन इस पिच पे स्पिनर को खेलना मुश्किल होगा। जैंगू ने कहा, रवि रामपॉल ने कहा, अली उस्मान ने कहा कि आखिरी 2 दिन में ये पिच मुश्किल हो जाएगी। वही सामने नजर आ रहा है वेस्ट इंडीज ने। और फिर दूसरे दोनों टीमों की आप देखें, सिर्फ और सिर्फ अब्दुल्ला शफीक और किसी हद तक बाबर आजम स्पिनर्स को खेलने में कितने अच्छे हैं। अब्दुल्ला शफीक ने निकल के खेला है। अगर आपको हर एक्सपर्ट, हर कोच आपको ये बताएगा कि स्पिनर को अगर आपने खेलना है, आप थोड़े से कदमों का भी इस्तेमाल करें जब वो एयर देता है। जब वो खींच के करे तो जाहिर है आप बैकफुट पे खेलते हैं। लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने जितनी अच्छी बैटिंग की, उसने स्पिनर्स को जितना अच्छा खेला, बाबर ने जितना अच्छा खेला, इनक्रेडिबल। बिल्कुल, बहुत शानदार खेला। साजिद खान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जैसे अभी शाहिद भाई के दोनों स्पिनर्स ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कराई है। साजिद खान कह रहे हैं हमारी टेल ने तो वैसी बॉलिंग की थी, लेकिन हमारी तो वैसी बैटिंग की, हमारी बॉलिंग ने हमें इस गेम में वापस ले आए हैं और अब पूरी कोशिश करेंगे कि वेस्ट इंडीज को जल्द अज जल्द पहले आउट करें। क्या कहना था उनका, आइए देखते हैं। हमारी टेल उसी तरह आउट हुई जिस तरह हमारा कमबैक हुआ है बॉलिंग में। जिस तरह हमने बॉलिंग की, हमारे फास्ट बॉलर ने बॉलिंग की और फिर मैंने और अली उस्मान ने जिस तरह बॉलिंग की और एंड ऑफ द डे हमने उसकी 6 आउट किए, तो एक अच्छा वो मिला है हमें। और कोशिश करेंगे कि जितना अर्ली उनको आउट कर सकते हैं। अगर आउट नहीं भी होते तो हम इसको रन ना लीक करें। कम से कम कोशिश करेंगे कि 60 से 70 रन के अंदर अंदर जितने भी खिलाड़ी रहते हैं उनको आउट कर लें। और उनके साथ एक स्पिनर है, हम 2 स्पिनर खेल रहे हैं, तो हमारा ये भी प्लस पॉइंट है। बस एक ही एंड से अगर वो स्पिन कर रहे हैं तो दूसरे एंड से आराम से आपको रन आराम से मिलेंगे, क्योंकि जेन्युइन स्पिनर और दूसरा नहीं है। बात तो उन्होंने दोनों सही की कि एक तो हमें जल्द से जल्द आउट करना और रन्स लीक ना करें, क्योंकि वही आपकी वाली बात कि यहाँ 100 रन भी बनाना मुश्किल हो जाएगा आखिरी बारी में, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और बिल्कुल सही साजिद ने कहा कि हमने अच्छा डिसीजन लिया कि हम 2 स्पिनर के साथ खेले। वो थोड़ा सा रोस्टन चेस पे डिपेंड कर रहे थे, लेकिन वो अभी तक उंगली की इंजरी की वजह से इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहा। 96 विकेट्स हैं उसकी टेस्ट क्रिकेट में, जिसका मतलब है कि वो एक रेगुलर स्पिनर है, वो पार्ट टाइमर नहीं है 6, 8, 10, 12 विकेटों वाला। उसने इस सीरीज में ना तो बैटिंग अच्छी की है, ना ही उसने बॉलिंग अच्छी की है, ना ही उसने कप्तानी अच्छी की है। कप्तानी में भी उसके फर्क नजर आया। बाबर आजम की कप्तानी निखर के सीरीज में सामने आई है, तो उनकी गलतियां थी। शायद वो 1-0 लीड लेकर चिल हो गए थे। और ये वेस्ट इंडियन स्टाइल होता है कि चिल करो, रात को जाओ, खूब डांस वांस करो और सुबह आओ, फिर प्रैक्टिस करो। चिल करते हैं वो, और उनको लिए चिल ही होगा कि हमने 2 सीरीज खेली, एक को हमने हरा दिया सब कॉन्टिनेंट की टीम को और एक से हम सीरीज बराबर कर दें।